जय हिंद दोस्तों, मैं सभी का दोस्त आपका छोटा भाई प्रवीण। दोस्तों आज का क्लास होगा बिहार स्पेशल, बिहार की ज्योग्राफी। ठीक है, आज का जो क्लास प्रारंभ करने जा रहा हूँ वो मैं अपने नोट्स के द्वारा जो है इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यदि इस क्लास में थोड़ा भी आप लोगों को नॉलेज मिले, अच्छा जानकारी मिले तो प्लीज़ अपने इस भाई को ज़रूर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पर हमेशा एजुकेशन कंटेंट जो है आता ही रहता है। तो आइए बिना देर के हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम सिलेबस के बारे में जानेंगे। ठीक है, सिलेबस के बारे में हम जानेंगे तो इसमें पाठ्यक्रम जो है इसके बारे में हम जान लेते हैं। पहला है कि बिहार की सामान्य जानकारी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बिहार का भौगोलिक विभाजन, बिहार में खनिज, बिहार की नदी, बिहार की जलवायु, बिहार की मिट्टी, कृषि, बिहार में परिवहन, उद्योग, अन्य चीज़ के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये होता है पाठ्यक्रम जो आगे हमें क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सिलेबस हमें ये बताता है कि इसके बाद कौन सा टॉपिक चर्चा, इसके बाद कौन सा लेसन जो है स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिहार की सामान्य जानकारी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है, तो 9 प्रमंडल है। ठीक है, और कुल 38 जिला है। ये 38 जिला जो है उन्हीं 9 प्रमंडल के अंदर आता है। ठीक है, तो आइए पहले प्रमंडल के बारे में हम लोग सबसे पहली बार देखते हैं। प्रमंडल 9 होता है, तो पहला प्रमंडल होता है तिरहुत। ठीक है, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी और दरभंगा। ठीक है, आइए एक बार और देखते हैं। प्रमंडल 9 होता है तिरहुत, सारण, पटना। ठीक है, तिरहुत, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर 6 हो गया। उसके बाद पूर्णिया, कोसी, दरभंगा। लास्ट राउंड एक बार और पढ़ेंगे। तिरहुत, सारण, पटना, तिरहुत, सारण, पटना। ठीक है, तिरहुत, सारण, पटना, मगध, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, कोसी और दरभंगा। ये टोटल 9 प्रमंडल है। ठीक है, उसके बाद देखिए तिरहुत प्रमंडल के अंदर कितने जिला आते हैं, तो 6। ठीक है, तो सबसे पहला जिला शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली। देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तिरहुत प्रमंडल में कितने जिला आता है, तो 6 जिला आता है। ठीक है, तो पहला जिला है शिवहर, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। ठीक है दोस्त, बहुत अच्छा मेरा नोट्स तैयार किया गया है। यदि आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला जो प्रमंडल है सारण प्रमंडल है। ठीक है, सारण प्रमंडल के अंदर जो है इसके अंदर 3 जिला आता है, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। सारण प्रमंडल के अंदर जो है 3 जिला आता है, गोपालगंज, सिवान और सारण। क्लियर। नेक्स्ट है पटना प्रमंडल। ठीक है, पटना प्रमंडल के अंदर जो है कुल 6 जिला आता है। ठीक है, पटना प्रमंडल के अंदर कुल 6 जिला आता है। पहला तो पटना खुद एक जिला है। ठीक है, उसके बाद पटना, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर और बक्सर। ठीक है, फिर से देखते हैं। पटना, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर और बक्सर। ठीक है, मैप रहता तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता, क्योंकि मैपिंग पर याददाश्त काफ़ी दिनों तक रहता है। ठीक है, और हमें मैपिंग अवश्य जानना चाहिए। फिर एक बार देख लेते हैं। पटना प्रमंडल में कुल 6 जिले हैं, पटना, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, कैमूर और बक्सर। उसके बाद है मगध प्रमंडल। ठीक है, मगध प्रमंडल के अंदर 5 जिला आते हैं इसके अंदर। ठीक है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, मगध प्रमंडल के अंदर जो है कुल 5 जिला आता है, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल। ठीक है, अगला प्रमंडल के बारे में देखते हैं। अगला प्रमंडल है मुंगेर प्रमंडल। इसके अंदर कुल 6 जिले आते हैं। ठीक है, पहला जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। मुंगेर प्रमंडल के अंदर कुल 6 प्रमंडल आते हैं। पहला जमुई, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय। ठीक है, उसके बाद आता है भागलपुर। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल के अंदर 2 जिला आता है, बांका और एक स्वयं भागलपुर आता है। ठीक है, भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले आते हैं, बांका और भागलपुर। उसके बाद है पूर्णिया प्रमंडल। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल के अंदर जो है 4 जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। ठीक है, पूर्णिया प्रमंडल के अंदर कुल 4
जिले आते हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। उसके बाद देखिए कोसी प्रमंडल के अंदर जो जिला आते हैं वो 3, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ठीक है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये कोसी के अंदर जो है, ये कोसी प्रमंडल के अंदर 3 जिला आता है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ठीक है, उसके बाद है दरभंगा प्रमंडल में कितने जिले आते हैं, तो दरभंगा प्रमंडल में जो है 3 जिला आता है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। फिर से देखिए मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, ये दरभंगा प्रमंडल में कुल कितने जिले आते हैं, तो 3, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। तो ये थे 9 प्रमंडल, और 9 प्रमंडल के अंदर जो जितने भी जिले का नाम आता है तो इन्हीं 9 प्रमंडल के अंदर आता है। टोटल 38 जिला कंप्लीट हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए बिहार के चौहद्दी पूछा जाता है। ठीक है, बहुत ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी हम लोगों को अवश्य आना चाहिए। ठीक है, बिहार का चौहद्दी पूछा जाएगा तो देखिए उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल। ठीक है, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश। ठीक है, रिपीट एक बार और देखते हैं, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो ये है बिहार का चौहद्दी। ठीक है, उसके बाद देखिए बहुत बिहार स्पेशल में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, नेपाल से बिहार के कितने जिला जो है स्पर्श करते हैं, तो 7। ठीक है, तो कौन कौन से, तो वो भी जान लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण। ठीक है, नेपाल के बाउंड्री से टच करता है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। 7 ऐसे जिले हैं जो नेपाल के बाउंड्री से टच करते हैं। फिर से देख लेते हैं कौन कौन, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये इनके जो बाउंड्री है ये नेपाल के बाउंड्री से टच करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल में अच्छा बन सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है झारखंड से बिहार के कितने जिला जो है टच करते हैं, तो 8। फिर से देखिए झारखंड से बिहार के कितने जिला है जो उनके बाउंड्री को टच करता है, तो 8 जिला है जो झारखंड के बाउंड्री को टच करते हैं, सीमा को। ठीक है, पहला रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। फिर से देख लेते हैं 8 जिला टच करते हैं झारखंड के बाउंड्री को, रोहतास, औरंगाबाद, गया। ठीक है मित्र, औरंगाबाद, वन रिपीट, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये 8 जिले हैं जो झारखंड के बाउंड्री को टच करते हैं। इसके बाद देखिए पश्चिम बंगाल से, ठीक है, पश्चिम बंगाल से बिहार के कितने जिला स्पर्श करती है, पश्चिम बंगाल के बाउंड्री को टच करने वाले 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। फिर से देखिए किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले जो हैं पश्चिम बंगाल के बाउंड्री को जो है स्पर्श करके टच करती है। उसके बाद है यूपी, उत्तर प्रदेश को भी टच करती है। कितने जिला, अपने बिहार के कुल 8 ऐसे जिले हैं जो यूपी उत्तर प्रदेश के बाउंड्री को टच करते हैं। उसमें देख लेते हैं, सबसे पहला है पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, ये कुल 8 ऐसे जिले हैं जो यूपी उत्तर प्रदेश के बाउंड्री को स्पर्श करती है, टच करती है। तो एक बार और इनका नाम देख लेते हैं कौन कौन सा है, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। रिपीट 1 एक बार और, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 8 जिले ऐसे हैं जो यूपी के बाउंड्री को स्पर्श करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए उसके बाद बिहार स्पेशल में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोगों को क्लास अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। क्लास थोड़ा लंबी हो सकती है तो एडजस्ट करने का जरूर प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, और बोर्ड पर लिखने में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए मैं अपने कॉपी नोट से ही जो है आप लोगों को क्लास साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अगला लाइन लिखा है, रोहतास की सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। रोहतास की सीमा झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है। उसके बाद लिखा है, कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श यानी टच करती है। उसके बाद है, पश्चिमी चंपारण की सीमा नेपाल और यूपी उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श टच करती है। किशनगंज की सीमा नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करती है। उसके बाद लिखा है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिमी चंपारण है।
और सबसे दक्षिणी जिला जो है गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है, बिहार का सबसे उत्तरी जिला का नाम बताइए, तो पश्चिमी चंपारण, और सबसे दक्षिणी जिला का नाम बताइए तो गया। ठीक है, अभी उसका नाम गया जी भी हो गया है। अगला लिखा है बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर। ये बिहार स्पेशल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा मित्र। बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछा जाता है तो 345 किलोमीटर है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखा है बिहार के सबसे पूर्वी जिला। ठीक है, बिहार के सबसे पूर्वी जिला किशनगंज और सबसे पश्चिमी जिला का नाम बताइए तो कैमूर है। बिहार के सबसे पूर्वी जिला का नाम पूछा जाएगा तो किशनगंज है। उसके बाद बिहार के सबसे पश्चिमी जिला का नाम पूछा जाएगा तो कैमूर है। ठीक है, बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई, बिहार की पूरब से पश्चिम की, जैसे यहाँ पे हुआ ना उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर, वैसे ही बिहार की जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर। ठीक है, बिहार के पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है तो 483 किलोमीटर। उसके बाद लिखा है बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.64% है। ठीक है, 2.64% है। क्लियर। उसके बाद यहाँ देखिए क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, उसके बाद लिखा है जनसंख्या घनत्व में भारत में प्रथम स्थान बिहार का है। जनसंख्या घनत्व में भारत में प्रथम स्थान किसका है तो बिहार का है। उसके बाद यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार बिहार के सबसे बड़े जिले। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार बिहार के सबसे बड़े जिला का नाम पूछा जाएगा तो पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, पहला स्थान पर पश्चिमी चंपारण आएगा, दूसरे स्थान पर जो है गया आएगा और तीसरे स्थान पर पूर्वी चंपारण आएगा। ठीक है, सबसे छोटे जिला का नाम पूछा जाएगा, 3 है तो सबसे पहले शिवहर, उसके बाद है शेखपुरा और अरवल है। ठीक है, शिवहर, शेखपुरा और अरवल है। उसके बाद यहाँ देखिए क्वेश्चन 1 है बिहार का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा बनाता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है आजकल एग्जाम में। बिहार का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय राज्य सीमा बनाता है, तो पहला है कटिहार, दूसरा है मधेपुरा, पहला है कटिहार ऑप्शन, दूसरा है मधेपुरा, तीसरा है सिवान और चौथा है अररिया। ठीक है, तो इनमें होगा कटिहार और सिवान होगा। ठीक है, कटिहार और सिवान इसका सही आंसर होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है बिहार के किस जिला की सीमा अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। ऑप्शन है मधुबनी, सुपौल, शिवहर, अररिया। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा शिवहर हो जाएगा। इसका सही आंसर शिवहर हो जाएगा, शिवहर। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगला जो क्लास होगा बिहार का भौगोलिक विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है मित्र, बिहार का भौगोलिक विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, बिहार स्पेशल का क्लास अभी रेगुलर आएगा। ठीक है, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। ठीक है, और कुछ कमेंट आप लोग कीजिए, और यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।